आपके वीडियो लेख के लिए विस्तृत सामग्री की शुरुआत। राइटिंग। मोबाइल की लत से मुक्ति कैसे पाएं? अष्टावक्र गीता का उत्तर। आज का मनुष्य पहले से अधिक सुविधाओं से घिरा हुआ है, लेकिन पहले से अधिक अशांत भी है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल, रात को सोने से पहले मोबाइल, भोजन करते समय मोबाइल, यात्रा में मोबाइल और यहाँ तक कि परिवार के बीच बैठकर भी मोबाइल। ऐसा लगता है कि मोबाइल अब केवल एक उपकरण नहीं रहा, बल्कि हमारे जीवन का स्वामी बन गया है। प्रश्न यह है कि क्या मोबाइल वास्तव में समस्या है या समस्या कहीं और है? अष्टावक्र गीता का उत्तर बहुत गहरा है। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि बंधन किसी वस्तु में नहीं है, बंधन मन की आसक्ति में है। जिस वस्तु से मन चिपक जाता है, वही बंधन बन जाती है। आज के समय में मोबाइल वही बंधन बन चुका है। हम सोचते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मोबाइल हमारे मन को चला रहा है। एक नोटिफिकेशन आता है और हमारा ध्यान तुरंत उसकी ओर भागता है। कोई संदेश आता है और मन बेचैन हो जाता है। कोई सोशल मीडिया पोस्ट दिखती है और हम उसकी तुलना अपने जीवन से करने लगते हैं। अष्टावक्र कहते हैं कि मनुष्य का दुख बाहर की वस्तुओं से नहीं, बल्कि उनसे जुड़ी हुई इच्छाओं और अपेक्षाओं से उत्पन्न होता है। मोबाइल की लत भी इसी सिद्धांत पर आधारित है। जब हमें लाइक चाहिए, प्रशंसा चाहिए, मनोरंजन चाहिए, नया कंटेंट चाहिए, तब मन बार बार मोबाइल की ओर भागता है। मोबाइल केवल माध्यम है, वास्तविक कारण भीतर की तृष्णा है। राजा जनक ने अष्टावक्र से पूछा था कि मुक्ति कैसे मिले। अष्टावक्र ने कहा कि यदि मुक्ति चाहते हो तो विषयों को विष के समान समझो और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार छोड़ दो। इसका अर्थ है कि वस्तुओं के दास मत बनो। मोबाइल का उपयोग करो, लेकिन उसके गुलाम मत बनो। आज लाखों लोग दिन में कई घंटे स्क्रीन पर बिताते हैं। वे सोचते हैं कि वे समय काट रहे हैं, जबकि वास्तव में समय उन्हें काट रहा होता है। जीवन का सबसे मूल्यवान धन समय है। जो समय चला गया, वह कभी वापस नहीं आता। मोबाइल की लत धीरे धीरे मनुष्य की एकाग्रता को नष्ट कर देती है। पहले लोग घंटों तक किसी कार्य पर ध्यान लगा सकते थे। आज कुछ मिनटों में ही मन बेचैन हो जाता है। अष्टावक्र गीता कहती है कि चंचल मन ही दुख का कारण है। जब मन हर क्षण नई उत्तेजना खोजता है, तब शांति असंभव हो जाती है। मोबाइल हमें लगातार उत्तेजना देता है। नया वीडियो, नई रील, नई खबर, नया संदेश। मन को हर क्षण कुछ नया चाहिए। लेकिन शांति नवीनता में नहीं, स्थिरता में है। जो व्यक्ति अपने भीतर टिकना सीख जाता है, वह बाहरी वस्तुओं का दास नहीं रहता। मोबाइल की लत से मुक्ति का पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप मोबाइल उठाएं, स्वयं से पूछें, मैं इसे क्यों उठा रहा हूं? क्या कोई आवश्यक कार्य है या केवल आदतवश इसे खोल रहा हूं? यह छोटा सा प्रश्न आपके भीतर चेतना जगा सकता है। दूसरा कदम है समय की सीमा निर्धारित करना। यदि मन को पूरी स्वतंत्रता दे दी जाए, तो वह कभी संतुष्ट नहीं होगा। अष्टावक्र कहते हैं कि इच्छाएं अग्नि के समान हैं। जितना ईंधन डालोगे, उतनी ही बढ़ेंगी। मोबाइल का अत्यधिक उपयोग भी ऐसा ही है। तीसरा कदम है स्वयं के साथ समय बिताना। आज अधिकांश लोग अकेले रहने से डरते हैं। जैसे ही वे अकेले होते हैं, मोबाइल उठा लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं कि जो स्वयं में स्थित हो गया, उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। कुछ समय प्रतिदिन बिना मोबाइल के बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी,
मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगेगी। चौथा कदम है साक्षी भाव। अष्टावक्र गीता का सबसे महान संदेश यही है कि तुम मन नहीं हो, तुम मन के साक्षी हो। जब मोबाइल देखने की तीव्र इच्छा उठे तो उसे तुरंत पूरा मत करो, बस उसे देखो। उस इच्छा को पहचानो। अनुभव करो कि इच्छा उठ रही है और समाप्त भी हो रही है। तुम इच्छा नहीं हो, तुम उसके साक्षी हो। यही अभ्यास धीरे धीरे मन को स्वतंत्र बनाता है। मोबाइल से मुक्ति का अर्थ मोबाइल छोड़ना नहीं है। मुक्ति का अर्थ है कि मोबाइल आपके नियंत्रण में रहे, आप उसके नियंत्रण में नहीं। जब चाहो उपयोग करो, जब चाहो दूर रख दो। यदि किसी वस्तु को दूर रखने पर बेचैनी होने लगे तो समझो कि वह वस्तु साधन नहीं, बंधन बन चुकी है। अष्टावक्र का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना हजारों वर्ष पहले था। उस समय बंधन के रूप अलग थे। आज मोबाइल, सोशल मीडिया और डिजिटल दुनिया नए रूप हैं, लेकिन मन वही है, आसक्ति वही है और मुक्ति का मार्ग भी वही है। अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। समझो कि आनंद मोबाइल में नहीं है, शांति नोटिफिकेशन में नहीं है, संतोष लाइक्स और फॉलोअर्स में नहीं है। जो आनंद तुम बाहर खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब मन भीतर लौटता है तब सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होता है। यही अष्टावक्र गीता का उत्तर है। मोबाइल का उपयोग करो लेकिन उसमें खो मत जाओ। संसार में रहो लेकिन संसार को अपने भीतर मत बसाओ। यही जागृति है, यही स्वतंत्रता है और यही वास्तविक मुक्ति है। यदि चाहें मैं इसी विषय पर 5000+ शब्दों का और भी लंबा YouTube प्रवचन, टाइटल, डिस्क्रिप्शन और वायरल थंबनेल टेक्स्ट भी लिख सकता हूं।